अगर आप कभी अकेले रात में किसी आवाज से चेहरा घुमा कर देखें और वही आवाज आपकी यादों से भी पुरानी लगे, तो समझो किसी ने आपका नाम ले लिया। लौटती रातें 2004 की उस सर्द रात की बात है। कल मेरा सोशल साइंस का एग्जाम था और मैंने वो पुरानी आदत दोहराई, सारी रात पढ़ना। मेरी रूम कैंपस के दूसरे फ्लोर पर था, बाहर एक खुला टेरेस था। रात के बीच में अचानक बाहर एक बिल्ली की म्याव सुनाई दी। आमतौर बिल्ली आती जाती रहती थी, पर उस रात उसकी आवाज कुछ अलग खटखटाती और ज्यादा दूर से आती लगी। मैं पढ़ने में खोया हुआ था, लेकिन नींद ने नहीं आना चाहा। तब वहीं रेडियो पर रेड एफएम पर कहानी चल रही थी, वही पुरानी डरावनी कहानियां। मेरी मम्मी ने कहा, दरवाजा बंद कर लेना, डरना मत। मैंने हंसते हुए कहा, मैं तो पैरानॉर्मल रिसर्च करना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे कहा, चुप कर, सो जा। मैंने दरवाजा बंद किया और पढ़ाई फिर से शुरू की। आधी रात के आसपास टेरेस से एक हल्की सी चलन, कदमों की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई इधर से गुजर कर गया हो। मैंने दरवाजा भीतर से टिक कर देखा, कुछ नहीं था। फिर भी दिल बेचैन था। मैं वापस बिस्तर पर बैठा और सूरज की रातों वाली ठंडी हवा चेहरे पर पड़ी, और कोई बिल्ली नहीं दिखी। खोए हुए जूते और बच्चों की हंसी। कुछ दिन पहले मेरे घर में रोज छोटे बच्चे आते थे, कक्षा 1 से आज के बच्चे। मेरी बड़ी बहन पढ़ाती थी। शाम की सर्विस पर बच्चों की छुट्टी होती थी। एक दिन एक बच्चा अजीब हरकतें करने लगा। वो छोटे जूतों को बड़े जूतों में छुपा देता था। जब बच्चे जाते तो जूतों की खोज होते होते हलचल मच जाती। लोग हंसते खेलते कहते, किसी ने शरारत की। पर वही रात जब मैं पढ़ रहा था, अचानक मुझे वही बचपन की वह ऊंची नाजुक हंसी सुनाई दी, और घर में कोई और नहीं था। दूसरे दिन मैंने बहन से पूछा तो उसने बताया कि कुछ बच्चों ने कहा था कि शाम को जूते अपने आप बदल जाते हैं। बहन इसे मजाक समझती रही, और मेरे दिल में अब एक अनजानी चिंता थी। मैं सोच रहा था, क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग की बनावट है या कुछ और। परछाइयां और पुरानी यादें। एक महीना बाद दिवाली की छुट्टियां थी। मेरे एक सीनियर मनीरातन भी घर जा रहे थे। हमने बातें की, वो सुबह जाएंगे, मैं कल शाम को बाहर निकलूंगा। उस रात मैं अकेला था। रात गहरी हुई और रेडियो पर कहानी खत्म हुई। अचानक मेरे पुराने फोन नो की स्क्रीन पर एक अनजान संदेश जैसा चमका, पर वहां कोई संदेश नहीं था। सिर्फ एक सफेद धुंधला आकार स्क्रीन पर रह गया। मैंने दरवाजा बंद किया, और फिर भी बाहर से दबे हुए कदमों की आवाज आती रही। तभी मेरी माँ की आवाज याद आई, डरना मत, दरवाजा बंद कर। पर आवाज असली थी या याद, मैं बता नहीं पा रहा था। मैंने बत्ती जलाई और देखा कि दीवार पर किसी का परछाई सा निशान था, मानो किसी ने घुमाकर दीवार को छुआ हो। मैं जरा और पास गया, पर निशान मिट चुका था, और फिर एक हल्की खुशबू उस कमरे में फैल गई। दादी की उस पुरानी मिट्टी जैसी खुशबू जो अब घर में कम ही रहती थी। मैं ठिठक गया। अगले सुबह मनीरातन ने कहा, तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ। पर सच ये था कि कोई चीज मेरे पीछे चल रही थी। एक याद, एक परछाई जो सिर्फ रात के समय ही आवाज करती थी। और एक आवाज की पहचान दिन गुजरते गए और घटनाएं तेज होती गई। हर दिन उसी तय समय पर एक ठंडी हवा आती, कभी सवेरे, कभी दोपहर के ठीक बजे, और दोपहर में अचानक पायल या घंटियों सी आवाज सुनाई देती। मुझे यह एहसास हुआ कि यह कोई मामूली घटना नहीं, ये किसी के लौटने जैसा था। एक शाम मैंने बहादुरी करके अपने दादाजी से बात की। उन्होंने आंखें बंद करके कहा, वो लौट आई है। उसने कहा था कि मैं इंतजार करूं। दादाजी की आवाज धीमी थी पर साफ। अचानक कमरे की हवा और भी भारी हो गई, और मैंने देखा कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो कोई उन्हें ढूंढ कर आ गया हो। मैं डरकर उस पल से कुछ कह न सका। उस रात मैंने प्रोफेसर की पढ़ाई से हटकर एक पुरानी डायरी खंगाली, पर वह भी खाली पन्नों वाली निकली, जैसे किसी ने कहानी को सिर्फ अपने अंदर रख लिया हो। मुझे समझ आया, यह उन यादों की परछाइयां थीं जो किसी रिश्ते से जुड़ी थीं और अब वापस आकर चीजें ठीक करने की कोशिश कर रही थीं। सच्चाई और संदेश कठोर सच ये निकला, ये कोई दुर्बुद्धि नहीं थी। ये एक जुड़ी हुई आत्मा थी जो अपने छोटे छोटे कामों के लिए लौटती थी। एक रात जब मैं पूरी तरह जागा हुआ था, मैंने दरवाजा खोला और टेरेस पर जाकर देखा। वहां एक गर्म उजले साया जैसा कुछ खड़ा था, मानो कोई महिला सफेद साड़ी में, पर उसकी शक्ल साफ नहीं थी। उसी पल उसने मेरी तरफ देखा, पर उसकी आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ एक लंबी थकान और ढेरों कहानियां थी। उसने धीरे आवाज करके कहा, वो सब ठीक है, तुम डर मत,
और फिर हवा में फैलकर गायब हो गई। उस दिन के बाद से घर में वही ठंडी हवा आती रही, पर अब उसमें कुछ सुकून भी था, जैसे किसी ने काम पूरा कर लिया हो। अगर तुम्हें भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो, चाहे छोटा अनुभव हो या बड़ा, हमें जरूर बताओ। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल पेज को, और अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई अनुभव हुआ है तो उसे इंस्टाग्राम पर हमारी स्टोरी में भेजो। हमारी टीम हर कहानी पढ़ेगी और सबसे दिलचस्प अनुभवों को हम वीडियो में फीचर करेंगे। अगर आपने भी कभी किसी परछाई, आवाज या अजीब अनुभव का सामना किया है, अभी सब्सक्राइब करें और अपनी कहानी हमें भेजें।